जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं कि जो इंडिया और जापान है वो प्लान कर रहे हैं कि जो उनके बीच जॉइंट फाइटर जेट ड्रिल है उसको कर सके वो। तो आप जानते हो तो जो हमारा चाइना इस ये मतलब जो चाइना है उसके साथ भी रिलेशन ख़राब है और जो जापान है उसके भी चाइना के साथ रिलेशन ख़राब है। तो उसको देखते हुए दोनों कंट्रीज़ क्या है कि एक दूसरे के साथ फाइटर जेट ड्रिल करना चाहते हैं। अगर आप इस चीज़ को जानते हो कि जो जापान है उसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन आज तक कभी भी हमारी उसके साथ कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं हुई है, जबकि हमारे उनके साथ रिलेशन ठीक है फिर भी, लेकिन अदर कंट्रीज़ के साथ हमारी काफ़ी एक्सरसाइज होती हैं। तो अगर ये देख रहे हो कि ये दोनों जो है कंट्रीज़ प्लान कर रहे हैं कि जो एयरफोर्स एक्सरसाइज है उसको कर सकें, तो हो सकता है कि वो इस साल के लास्ट में भी हो सके या फिर नेक्स्ट ईयर जो है उसमें जो आके दोनों एक्सरसाइज हो। तो अभी हुआ क्या है कि दोनों जो कंट्रीज हैं, दोनों कंट्रियों के मिनिस्टर ने जो कि 2+2 मीटिंग्स हुई थी। 2+2 मीटिंग का मतलब होता है जब दोनों कंट्रीज़ के क्या है आपके एक फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर आपस में मिलते हैं दोनों कंट्रीज़ के। तो जैसे हमारी साइड से जो राजनाथ सिंह है जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, और फॉरेन मिनिस्टर जो डॉक्टर एस जयशंकर हैं, इन दोनों ने मतलब मीटिंग की है जापान के मिनिस्टर्स के साथ। तो उसमें इन्होंने बोला है कि जो नेक्स्ट 5 ईयर आने वाले हैं उनके लिए हम काफ़ी ज़्यादा मतलब सिक्योरिटी को अपने बचाने के लिए कि हमारी सिक्योरिटी ठीक से रह सके, तो उसको लेके हमने बात की है एक दूसरे की मिनिस्टर से, कंट्रीज से, कंट्री में मिनिस्टर है उनसे। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारी जो मतलब फाइटर एक्सरसाइज होने वाली है कि उसको लेके हमें कैसे कैसे वो मीटिंग करनी है उसके बारे में इसमें बताया गया है। इन्होंने ये भी बोला है कि जो इसमें मतलब हम जितने एफर्ट्स हो सके उतने ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे जो हमारी कॉम्प्लेक्स वाली जो मतलब बायलैटरल एक्सरसाइज होती है इसको। और ये जो दोनों कंट्रीज़ के मिनिस्टर्स हैं इन्होंने इस चीज़ पे भी एग्री हुए हैं कि ये लॉन्च करेंगे किस चीज़ को, जो एक होता है द जॉइंट सर्विस स्टाफ टॉक्स जो कि इन दोनों के बीच होती है। तो ये उसको भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसको जो जापान है उसमें बोला जाता है जापान जॉइंट स्टाफ, और इंडिया में बोला जाता है इंडियन इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। तो ये इन्होंने इस दोनों इसको भी लॉन्च किया है जिस पे बात करेंगे। अगर हम देखेंगे मतलब ये जो मीटिंग थी इससे पहले भी हुई थी या नहीं हुई थी, तो इससे पहले भी ये 2+2 मीटिंग हुई थी 2019 में। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि जो हम ये एक्सरसाइज की बात तब भी की गई थी, और जो हमारा सुकोई 30 है तो वो उस टाइम पे इस जो एक्सरसाइज थी उसमें पार्टिसिपेट करता, और जापान का जो F-15 है, तो सुकोई 13 तो आपने देखा ही है। तो ये वाला जो है देखो ये है जापान का F-15 जो कि उस टाइम पे एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करता। लेकिन हुआ क्या था कि कोविड-19 आ गया, और कोविड-19 की वजह से वो क्या था कि पोस्टपोन करना पड़ गया। और ये जो एक्सरसाइज जहाँ पे होनी थी उसका नाम था, एक यहाँ पे एक आइलैंड पड़ता है कोमोत्सु। तो अगर आप इस मैप में देख पा रहे हो तो ये कोमोत्सु आइलैंड था, तो यहाँ पे ये दो एक्सरसाइज होनी थी जो हमारे 2020 में बोली गई थी, लेकिन वहाँ पे कोरोना की वजह से नहीं हो पाई। लेकिन उसके बाद क्या था, फिर से वापस से डिसाइड किया गया था कि जो हयाकुरी एयरबेस है, देखो आपको ये इसमें भी हयाकुरी एयरबेस दिख रहा होगा मैप में। तो ये वाला जो हयाकुरी बेस बेस एयरबेस है, तो इसमें भी वापस से होने वाली थी, लेकिन फिर से क्या था कि डेल्टा वेरिएंट आ गया कोविड-19 का, तो उस वजह से भी नहीं हो पाई फिर से ये। अब क्या है कि इसको चाइना मतलब वो जो जापान है इसको चाहता क्यों है कि वो उसके साथ हो सके। तो देखो है क्या कि जो इंडियन एयरफोर्स है इसका जो इसमें सुकोई 30 MKI फाइटर जेट है, इस बार वो इसमें पार्टिसिपेट लेने वाला है, जो कि सिक्योरिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर जापान के पर्सपेक्टिव से देखें तो। क्योंकि जो चाइना है, चाइना के पास भी क्या है कि सुकोई 30 MKI है, फाइटर जेट जो है वो भी है, और जो रशिया के अदर मतलब जो ओरिजिन किए हुए उसके पास फाइटर जेट है वो भी है। तो इंडिया के पास भी मैक्सिमम जो चीज़ें हैं रशिया से ही ली गई हुई है। तो अगर वो चाह रहे हैं कि ये दोनों जो जब आपस में पार्टिसिपेट करेंगे मतलब इसमें फाइटर जेट सुकोई वाला भी, तो हमें इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी मतलब चाइना को काउंटर करने के लिए। अगर हम देखें कि जैसे कि जो जापान है उसकी जो एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स है, तो उसका ये बोलना है कि जैसे कि जब सुकोई 30 यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा तो हमें क्या है कि उसकी जानकारी मिल पाएगी कि उसमें मैन्युवरबिलिटी और रेंज जो उसकी है, जो फ्यूल कंजम्पशन है, या फिर जो उसका मेंटेनेंस वगैरह रखा जाता है, तो वो सारी चीज़ें हमें उसके बारे में पता चल जाएगी, जिसको कि हम अगर चाइना ने बाई चांस हम पे कभी अटैक भी किया तो हम क्या है कि उसको काउंटर कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उसकी जानकारी होगी। क्योंकि जो चाइना है उसके साथ इनको काफ़ी टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और एक आइलैंड है इसको लेके क्या है कि इनका डिस्प्यूट होता रहता है। तो वो आइलैंड के बारे में मैं बताऊंगा किस आइलैंड को लेके इनके बीच डिस्प्यूट होता रहता है। अगर हम सुकोई 30 और F-15 की बात करें, तो जैसे कि जो सुकोई 13 MKI है हमारा, तो आपको पता होगा एक मल्टी रोल फाइटर जेट है, और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 1.9 मैक है, और जो इसकी रेंज है वो 3000 किलोमीटर है।
और अगर हम इनके की देखें कि मतलब, और हमारे सुकोई 30 MKI में ये भी है कि उसमें एक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी है जो कि वो लॉन्च कर सकता है, उसमें लगी है। और जो F-15 है जो जापान का, इसमें क्या है कि इसकी मैक्सिमम जो स्पीड है वो 2.5 मैक है, और इसमें एक 20 mm क्लास मशीन गन भी लगी हुई है जो कि फाइटिंग में काम आती है इनके। अगर हम देखें कि जो चाइना है, मतलब जो जापान है, वो चाइना को लेकर इतना कंसर्न क्यों है, वो इंडिया की मतलब इंडिया को क्यों इस चीज़ को बोल रहा है, क्योंकि क्या है कि देखो दोनों ही क्या है कि इंडिया और जापान दोनों का ही जो एक इस टाइम पे एनिमी है वो चाइना है आपका। तो ये चाइना के क्या है कि जो चाइना है वो ईस्ट चाइना सी में एक आइलैंड पड़ता है इनका, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में। अगर ये आप मैप देख रहे हो तो इसमें सिकाकू एक जो है ये आइलैंड है, जो कि मतलब जापान इसको है सिकाकू बोलता है, और जो चाइना है इसको देयाऊ बोलता है। तो ये दोनों के बीच इसमें क्या है कि डिस्प्यूट होता है कि मतलब ये हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, और वो बोलता है चाइना कि वो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। तो अगर ये रेड लाइन देख रहे हो तो आप इस रेड लाइन से इधर का पार्ट जो है जो चाइना बोलता है कि ये हमारे पार्ट में आता है, और ये ग्रीन वाली जो है वो चाइना जापान बोलता है कि हमारी साइड में ही आता है। तो इसको लेके ही दोनों कंट्रीज़ के बीच काफ़ी डिस्प्यूट चलता रहता है, क्योंकि अभी आप देख भी रहे हो तो अगर इस मैप में कि इससे जो ताइवान आपको नीचे दिख रहा होगा इस आइलैंड से, तो 100 किलोमीटर दूरी इससे आइलैंड पड़ता है जो ये आपका ताइवान वाला है, ठीक है, ताइवान इससे। तो अभी आपने देखा हो जब ताइवान में भी जो चाइना थी उसने अपनी काफ़ी सारे फाइटर जेट वगैरह भी भेजे थे, और नेवी के भी काफ़ी भेजे थे, तो क्या था कि इसके काफ़ी पास पड़ता है और वो इसके आसपास भी घेराबंदी करता रहता है। तो जिसको लेके जापान क्या है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में था कि इसके साथ डिस्प्यूट चल रहा था। तो इसी वजह से वो चाहता है कि जो इंडिया है उसके साथ एक्सरसाइज कर सके, और उसको सुकोई 30 MKI के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल सके कि उसमें क्या क्या मतलब हम उसके बारे में पता कर सकते हैं। अगर हम देखें कि जो मतलब इसी चीज़ को देखते हुए इन्होंने क्या था कि 2000 अभी जो लास्ट ईयर हुआ था, जो एक साल अगर हम देखें तो इन्होंने जो जापान है इसने 104 सोर्टीज़ भी वहाँ पे लगाई थी, और इससे पहले भी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो लगाई थी 168 सोर्टीज़ लगाई थी 2016 में, उसके डिफेंस करने के लिए कि हम मतलब वहाँ पे वो कब्जा ना कर सके। तो जो दोनों कंट्री के मिनिस्टर्स हैं इन्होंने मतलब बात आपस में की, और जो चाइना उन्होंने बोला, मतलब जो जापान है उनके मिनिस्टर्स ने बोला है कि जो ईस्ट एंड साउथ चाइना सी है उस पर क्या है कि चाइना जो है कब्जा करना चाहता है, कि वो अपना स्टेटस बनाना चाहता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो हमारे इधर भी आके अपना स्टेटस बनाए। तो उससे बचने के लिए ही हम इस चीज़ को करना चाहते हैं, क्योंकि रसिया जो है उसका तो इन्वेजन यूक्रेन में हो ही गया है, लेकिन अब जो चाइना है वो भी अपना स्टेटस बनाना चाहता है, लेकिन हम उसको नहीं बढ़ना देना चाहते इस वजह से। अब अगर इंडिया देखे कि इंडियन के पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है इंडिया किस चीज़ को लेकर कंसर्न है, क्योंकि जैसे कि चाइना आप देख रहे हो कि चाइना क्या है कि इस टाइम पे हर जगह अपना स्टेटस बढ़ाना चाह रहा है, और इसलिए इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो इंडियन ओशियन का जो रीजन है उस पर कहीं चाइना कब्जा ना कर ले। जैसे उसने श्रीलंका है, श्रीलंका के हम्बन टोटा जो पोर्ट है उस पर भी कब्जा किया था, कि उससे वो अगर हमारा जो इंडियन ओशियन है उसके रीजन पर कहीं कब्जा ना करे, तो उसको लेके इंडिया के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों कंट्रीज ने मतलब ये किया है कि, और इन दोनों जो जापान और इंडिया इनके बीच एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था जिसको बोलते हैं एक्वाजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट। इसमें होता क्या है कि जैसे दोनों कंट्रीज़ है, दोनों कंट्रीज़ की जो मिलिट्री है वो एक दूसरे के जो है एयरबेस, मतलब इनके जो बेस बने हुए हैं एयरबेस, उस पर जाके क्या है कि एक दूसरे के एयरबेस का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम जो है हम जापान की जो जिबूती बेस है उसका हम वहाँ पे जाके यूज कर सकते हैं, वहाँ पे फ्यूल वगैरह भरा सकते हैं अगर हमारा हो जाता है, और वहाँ से जो कुछ हमें मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए होंगे वो भी ले सकते हैं। ऐसे ही जापान हमारा जो अंडमान एंड निकोबार वाला आइलैंड है वहाँ पे आके सेम ऐसे ही वो भी कर सकता है। तो आप ये मैप देख रहे हो तो देखो इसमें जिबूती जो आइलैंड है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या था कि जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, इनके बड़े बड़ी मतलब जो ये देश हैं इनके भी यहाँ पे एयरबेस बने हुए थे, मतलब कि ये यहाँ पे जाके वो भी इनका पार्टिसिपेट कर सकते थे, वहाँ से जाके फ्यूल भरा सकते थे। तो इंडिया ने भी इसी से लिए जाना था, मतलब इंडिया भी यही चाहता था कि हम भी मतलब वहाँ पे ऐसे कर सकें कि हमारे पास भी ऐसा कुछ होना चाहिए कि हम भी वहाँ पे जाके, अब अगर हमारा फ्यूल वगैरह ख़त्म हो जाता है फाइट करते हुए, और या हमको कोई मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए तो हम वहाँ से ले आएँ। तो यही आज पूरी न्यूज़ थी कि मतलब जो चाइना और जो इंडिया और जापान है वो चाहते हैं कि जो इनके बीच फाइटर ड्रिल जो एक्सरसाइज होनी चाहिए तो वो अब हो जाए, और हो सकता है कि वो इस साल के एंड तक हो जाए या नेक्स्ट ईयर आने वाले ईयर में हो जाए। तो उसी को लेके आज पूरी न्यूज़ थी कि जो चाइना है वो उसको लेके क्या डिस्प्यूट था इनका, और दोनों की सिक्योरिटी को देखते हुए इन दोनों ने इस वजह से अपनी जो एक्सरसाइज है उसको करने के लिए बोला है।
अब ये क्वेश्चन है कि जो डार्क पैसेज है वो किसको अलग करता है, किस दो कॉन्टिनेंट को अलग करता है। तो इसका क्वेश्चन जो है, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देना। और ये जो हमारी पीडीएफ है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम ग्रुप में। जो टेलीग्राम ग्रुप है वो, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको यूट्यूब के। तो इसी न्यूज को आज मतलब हमें कवर करना था कि इंडिया जो जापान है, मतलब इन्होंने फाइटर जेट ड्रिल को कैसे किया था। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना जो भी चैनल पे नए होंगे। और थैंक यू सो मच।